हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज की हमारी स्टोरी एक ट्रू स्टोरी है हिस्ट्री की, जो कि एक वुमेन के बारे में है जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल पायरेट लीडर बनती हैं, जो जिसको वर्ल्ड ने पहले कभी नहीं देखा था। उनका नाम होता है चिंग शी, ऑल्सो कॉल्ड जेंग यी साओ और शी यांग। तो ये बात है अर्ली 1800s की, ड्यूरिंग चाइना's किंग डायनेस्टी अराउंड द साउथ चाइना सी। इस स्टोरी का प्रीव्यू दूँ तो मैं कह सकती हूँ कि दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ स्मार्ट प्लानिंग, टफ रूल्स, ब्रेवरी एंड अ हैप्पी एंडिंग दैट मोस्ट पायरेट्स नेवर गॉट। तो चिंग शी बॉर्न हुई थी अराउंड 1775 में इन अ पुअर फैमिली, जो कि रहती थी नियर गुआंगजू में, जिसे उस टाइम पे कैंटन भी कहा जाता था। And life was very hard there, especially for women. As a young woman, she had to work in a floating brothel, a kind of boat where men paid for company. And वो बहुत ही स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड गुड एट टॉकिंग थी, एंड इस वजह से वो काफ़ी वेल नोन भी थी। बट वो अपनी लाइफ से कुछ ज़्यादा चाहती थी, इसलिए 1801 में जब वो 26 ईयर्स की थी, एक फेमस पायरेट जिनका नेम था चेंग फर्स्ट और जेंग यी ने जब उन्हें देखा तो वो उनसे शादी करना चाहते थे। एंड चेंग वन वॉज ऑलरेडी अ बिग पायरेट बॉस विथ अ स्ट्रॉन्ग फ्लीट ऑफ शिप्स। एंड कुछ स्टोरी ये भी कहती हैं कि ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हर दैट ही प्रोमिस्ड हर पावर इफ शी सेड यस। एंड ये सुन के चिंग शी एग्री हो गई, बट ओनली उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी तो करूँगी, लेकिन मुझे इक्वल शेयर चाहिए हर एक चीज़ में, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो या मनी हो या लीडरशिप हो। एंड ये बात काफ़ी अनयूजुअल थी उस टाइम के हिसाब से, जहाँ पे वुमेन रियरली हैड दैट काइंड ऑफ से। बट दे गॉट मैरिड एंड शी जॉइंड हिज पायरेट लाइफ। एंड फिर साथ मिलके उन्होंने एक बिल्ड किया एक ह्यूज पायरेट ग्रुप, जिसका नेम रखा गया रेड फ्लैग फ्लीट, क्योंकि उनका जो फ्लैग्स थे वो रेड थे। वो शिप्स को अटैक करते थे, टाउन्स को अटैक करते थे, विलेजेस जो कोस्ट से लगे हुए होते थे उनको अटैक करते थे, उनके ट्रेजर्स को, फूड को एंड सप्लाई को जो पायरेट्स करते हैं बेसिकली लूट लेते थे। बट 1807 को चेंग वन सडनली डाई हो गए। एंड ये कंफर्म नहीं है कि वो एक स्टॉर्म में मरे या फिर फाइटिंग करते हुए, बट उनकी डेथ के बाद उन्होंने एक मैसिव फ्लीट, हंड्रेड्स ऑफ शिप्स एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन को पीछे छोड़ दिया था। मोस्ट पीपल थॉट कि फ्लीट अब बिखर जाएगा क्योंकि लीडर तो रहा नहीं, लेकिन चिंग शी स्टेप अप करती हैं एंड पूरा कंट्रोल लेती हैं। एंड नाउ वो पायरेट क्वीन थी। शी वॉज अबाउट 32 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। एंड सब कुछ एक साथ रखने के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए, एंड प्रॉबेबली ये टफेस्ट पायरेट कोड एवर रिटन भी कहे जाते हैं। एंड उनमें से कुछ रूल्स ऐसे थे कि एनीवन हु स्टोल फ्रॉम द ग्रुप्स ट्रेजर और हिड लूट फॉर देमसेल्व्स गॉट किल्ड राइट अवे। इफ़ अ पायरेट ट्रीट अ वुमेन बैडली ही वुड बी डाइड बाय, मतलब अगर कोई भी पायरेट किसी वुमेन के साथ गलत करता है तो उसे मार दिया जाएगा। एंड जो कैप्चर्ड वुमेन्स होती हैं वो पायरेट से मैरी कर सकती हैं, और उनके हस्बैंड्स को उनको अच्छे से ट्रीट करना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। एंड एवरीवन हैड टू फॉलो ऑर्डर्स एग्जैक्टली। नो वन कुड अटैक अ शिप विदाउट परमिशन फ्रॉम द लीडर्स। एंड जो भी लूट होगी वो उसको फेयरली आपस में शेयर करेंगे। ज़्यादातर जो लूट होगी वो ग्रुप को जाएगी, बट कैप्टन्स एंड फाइटर्स को बोनस भी मिलेगा। एंड इन रूल्स की वजह से जो पायरेट्स थे वो डिसिप्लिन्ड एंड लॉयल रहे, कोई केओस नहीं हुआ, कोई बेट्रेयल नहीं हुआ। उनकी कमांड में फ्लीट और भी ज़्यादा ग्रो हुआ अप टू अबाउट 1800 शिप्स, दैट्स लाइक अ होल नेवी।
and 60,000 to 80,000 men as well. एंड ये बहुत ज़्यादा लोग थे एंड आप ऐसे समझ सकते हो कि अराउंड दैट टाइम किसी भी आर्मी में इतने लोग नहीं थे। एंड उस टाइम की जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी वो हेट करती थी इन पायरेट्स को, बिकॉज वो ट्रेड शिप्स को भी अटैक करते थे, फिशिंग बोट्स को अटैक करते थे एंड कोस्टल टाउन्स को अटैक करते थे। इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी खुद की नेवी भेजी उनको स्टॉप करने के लिए, बिग वॉरशिप्स विद कैनन्स। एंड इसमें पोर्टुगीज़ एंड ब्रिटिश ने भी उनको हेल्प किया सम टाइम, बट चिंग शीज़ फ्लीट वन ऑलमोस्ट एवरी बैटल। एक बड़ी फाइट जो 1808 से 1809 तक चली, जिसमें चाइनीज़ नेवी ने ट्राई किया उनकी शिप्स को ट्रैप करने का, बट शी यूज्ड स्मार्ट ट्रिक्स। शी स्प्लिट हर फ्लीट इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड वो हर एक साइड से आके अटैक करती थी। एंड उन्होंने फायर बोट्स का भी यूज़ किया। अब फायर बोट क्या होती है? फायर बोट एक स्मॉल बोट होती है जिस पे फायर लगा दिया जाता है टू क्रैश इनटू एनिमीज शिप्स। एंड ऐसे करके उन्होंने ना बहुत सारी गवर्नमेंट शिप को भी कैप्चर कर लिया एंड अपने फ्लीट में ऐड कर लिया गवर्नमेंट शिप्स को। एंड शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग, एंड वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बेसिकली उन्होंने ना कंट्रोल कर रखा था पूरे साउथ चाइना सी को कई सालों तक। एंड जो भी मर्चेंट्स एंड विलेजेस होते थे उन्हें पैसे देने पड़ते थे उनको प्रोटेक्शन मनी के तौर पे, सो शी वुडंट अटैक देम। शी बिकेम रिचर एंड मोर पावरफुल देन ऑलमोस्ट एनीवन। बट वो बहुत क्लेवर थी एंड उनको पता था कि वो ज़्यादा दिनों तक ऐसे ही फाइट नहीं करती रह सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो लगातार ही ज़्यादा मतलब बड़ी से बड़ी फोर्सेस भेजती रहेगी एंड वो हमेशा तो लड़ाई नहीं कर पाएंगी। एंड धीरे धीरे जब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे वॉर्स और ज़्यादा बढ़ ही रही थी। एंड इन 1810 उन्होंने फाइनली डिसाइड किया दैट इट इज़ द टाइम टू स्टॉप। एंड सो दैट उन्होंने एक मैसेज सेंड किया एम्परर को, अपने कुछ पायरेट्स को भेजा। उन्होंने मैसेज में ये बोला था कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो फिर कोई भी पनिशमेंट उनके पायरेट्स को या उन लोगों को नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, एंड वो अपने कुछ ट्रेजर भी अपने साथ रख सकते हैं। अगर उनको गवर्नमेंट ऐसा करने को अलाउ करती है तो वो आज से सरेंडर कर देंगे। एंड अमेजिंगली जो एम्परर होते हैं उनके इस बात से एग्री हो जाते हैं। एंड इन अप्रैल 1810 चिंग शी एंड उनके जो टॉप लीडर्स होते हैं वो गुआंगसू पहुंचते हैं। वो वहाँ पे अपने बेटे के साथ पहुंचती हैं एंड दे ऑफिशियली गिव अप पायरेसी। आउट ऑफ हर ह्यूज फ्लीट ओनली डजन मैन वर पनिश्ड एंड जो बाकी लोग थे वो सब फ्री हो गए थे। एंड उन्हें खुद भी अपनी काफ़ी ज़्यादा वेल्थ रखने का मिला था एंड शी इवन ओपनड अ गैम्बलिंग हाउस लेटर इन लाइफ। उसके बाद चिंग शी अपनी जो बाकी की बची हुई लाइफ थी उन्होंने काफ़ी क्वाइटली जिया। एंड इन द एज ऑफ 69 इन द ईयर ऑफ 1844 शी डाइड। उनकी ना लाइफ एक लॉन्ग पीसफुल ओल्ड लाइफ थी, समथिंग वेरी रेयर पायरेट्स को जो मिलती है। मोस्ट फेमस पायरेट्स जो कि लाइक ब्लैक बियर्ड और कैप्टन किड एंडेड अप डेड और कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, बट शी बीट द सिस्टम। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया एंड अपनी मर्ज़ी से पीसफुली अपनी लाइफ जी। And what made her so special is that she wasn't just strong or scary, she was very smart. She मतलब एक एज अ वुमेन उन्होंने रूल्स बनाए जो थाउजेंड्स ऑफ रफ मैन को लाइन में रख सकते थे। उन्होंने बैटल्स को एक जनरल्स की तरह जैसे जनरल प्लान करते हैं कि बैटल कैसे होगी वैसे प्लान करती थी वो। एंड शी वॉज दैट मच क्लेवर कि उनको पता था कि अब क्विट करने का टाइम है। एंड क्विट भी उन्होंने नेगोशिएट करते हुए लाइक अ बॉस की तरह ही किया। तो ये चीज़ दिखाती है कि वो बिल्कुल भी टिमिड नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी। एंड ये स्टोरी रियल है एंड ये हिस्ट्री बुक्स एंड ओल्ड रिकॉर्ड्स में भी आपको मिल जाएगी।
एंड ये स्टोरी काफ़ी एक्साइटिंग इसलिए भी है कि ये स्टोरी दिखाती है कि एक वुमेन जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो राइज करती है टू कमांड द बिगेस्ट पायरेट एम्पायर एवर एंड वॉकिंग अवे विद हर लाइफ एंड रिचेस, एंड दिस इज़ प्रिटी कूल फॉर समवन हु स्टार्टेड विद ऑलमोस्ट नथिंग, राइट? सो या ये थी हमारी आज की पायरेट क्वीन की स्टोरी। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।